नमस्कार, आप सभी का द नॉलेज क्रिएटर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा के इस नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर एक है टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी उसके विषय में। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें ये देखना होता है कि टेक्नोलॉजी क्या कॉस्ट क्रिएट कर रही है। टेक्नोलॉजी नेचुरली आप और हम सभी जानते हैं कि लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट दो तरीके की हो सकती है। तो जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है वास्तव में वो एक टीएलएम डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन में एक वरदान की तरीके से है या अभिशाप की तरीके से है। आज हम इसके विषय में बात करेंगे। अल्प लागत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षण अध्ययन सामग्री का विकास किस तरीके से हो सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। तो जानते हैं आप सभी लोग कि शिक्षा के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य में शिक्षक छात्रों को आकर्षित करने और उनके सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए हर वक्त एक नए और प्रभावी तरीकों की तलाश में रहते ही हैं। सौभाग्य से एक अल्प लागत प्रौद्योगिकी या जिसे हम कह सकते हैं लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी के उद्गम ने शिक्षण अध्ययन सामग्री यानी टीएलएम के विकास के लिए कई नए अवसर खोल दिए हैं। यह एपिसोड टीएलएम विकास में अल्प लागत प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों का अन्वेषण करेगा, जो विशेष रूप से संसाधन सीमित वातावरण यानी लिमिटेड रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में शिक्षा में क्रांति लाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं कि टीचर्स को चाहिए और टीचर्स करते भी हैं कि हमेशा छात्रों के अनुभवों को बढ़ाने के लिए हम नए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। टीएलएम एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादा हम अपने टीचिंग लर्निंग अनुभवों को हम बढ़ा भी सकते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं। प्रॉब्लम अभी तक हमारे पास में यही रही थी, जो टीएलएम्स हैं वो इतने सस्ती चीज़ नहीं है। अगर हम केवल एक कार्डबोर्ड के बने हुए किसी फ्लैश कार्ड्स को छोड़ दें, एक चार्ट पेपर को छोड़ दें, तो शायद उस तरीके की चीज़ें अभी बहुत सस्ती नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसको लो कॉस्ट करने के लिए? हाई कॉस्टिंग उन लोगों के लिए ठीक है, जहाँ पर लोग पैसा खर्च करने की ताकत रखते हैं। लेकिन उन गरीब बच्चों का क्या होगा जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं और कम पैसे में भी बात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। पारंपरिक शिक्षण अध्ययन सामग्री जो है हमारी टीएलएम है, उसके विकास में आने वाली हाई कॉस्ट और उसके अपोजिट जो लो कॉस्ट है उसमें प्रौद्योगिकी का प्रभाव किस तरीके से पड़ सकता है। आप जानते हैं कि पारंपरिक रूप से टीएलएम का विकास अक्सर हाई कॉस्ट से जुड़ा रहा है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संस्थानों तक ही पहुंच सीमित हो चुकी है। हालांकि एक गेम चेंजर के रूप में लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी अभी आई है, जो पारंपरिक तरीके हैं उनके लिए एक किफ़ायती विकल्प प्रदान करती है। अगर हम देखें तो डिजिटल कहानी और मोबाइल शिक्षण आदि जो हैं हमारे, ये एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी की टीएलएम्स हो सकती हैं। जैसे डिजिटल कहानी या डिजिटल स्टोरी टेलिंग, ये क्या चीज़ है? स्मार्टफोन टैबलेट्स जैसे आसानी से उपलब्ध उपकरणों के साथ शिक्षक को इंटरैक्टिव और आकर्षक कहानी अनुभव बना सकते हैं। एक्सप्लेन एवरीथिंग और पावर टून जैसे ऐप्स एनिमेटेड वीडियोस, प्रेजेंटेशंस, इन्फोग्राफिक्स की निर्माण की अनुमति भी देते हैं, जो छात्रों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को, जो कॉन्क्रीट या जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप की जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको जीवंत बनाते हैं। हम और आप सब जानते हैं कि नंबर्स को पढ़ना और ऐसी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की चीज़ें हैं, उनको हम कहाँ से ला पाएंगे, उनको हम कैसे क्लास में प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये जो बताया कि एक्सप्लेन एवरीथिंग और पावर टून जैसे ऐप्स, ये इनमें एनिमेटेड वीडियोस हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं। इनकी मदद से हम सारी की सारी चीज़ों को, छात्रों को जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उनकी या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम जीवंत बना सकते हैं। मोबाइल टीचिंग में मोबाइल उपकरणों को शैक्षिक ऐप्स यानी टीचिंग ऐप्स और गेम के माध्यम से शक्तिशाली शिक्षण उपकरणों में बदला जा सकता है। जैसे काहूट, क्विज़िज़ जैसे प्लेटफ़ॉर्म इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव क्विज़ और आकलन के निर्माण में हमें सक्षम बनाते हैं, जिनसे सीखना बहुत मज़ेदार और प्रतिस्पर्धी बन जाता है, कॉम्पिटिटिव बन जाता है।
अ, जैसे हम देखेंगे कि जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका टीएलएम में विकास जो वर्चुअल वास्तविकताएँ हैं, यानी विज़ुअल रियलिटी और संवर्धित वास्तविकता, यानी आर्टिफ़िशियल रियलिटी और ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, इनका हमारे इसमें क्या-क्या लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम इस पर बात कर लेते हैं। वर्चुअल वास्तविकता यानी विजुअल रियलिटी और संवर्धित वास्तविकता यानी आर्टिफिशियल रियलिटी, ये कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर की चीज़ लग सकती है, लेकिन गूगल कार्डबोर्ड और मर्ज क्यूब जैसे लो कॉस्ट विकल्प इमर्सिव सीखने के अनुभवों को बहुत सुलभ बना देते हैं। ये उपकरण छात्रों को विभिन्न ऐतिहासिक काल में ले जा सकते हैं, मानव शरीर का विस्तार से अन्वेषण कर सकते हैं या वस्तुतः किसी जानवर को विच्छेदित यानी डिसेक्शन भी कर सकते हैं, जिससे गहन समझ और जुड़ाव को बढ़ावा मिल सकता है। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज ओईआरस, इंटरनेट पाठ योजनाओं, सिमुलेशंस, मल्टीमीडिया सामग्री सहित मुफ्त और खुले हुए तौर पर यानी मुक्त तौर पर उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों के भंडार से भरे हुए हैं। शिक्षक के रूप में हम इन संसाधनों का लाभ उठाकर अपने स्वयं के अनुकूलित टीएलएम्स बना सकते हैं या अपने विशिष्ट शैक्षिक संदर्भों में उन्हें हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं शिक्षा की पहुंच की, उसकी रचनात्मकता की, उसके नवाचारों की, छात्रों से जुड़ावों की, सहयोग और साझाकरण की, तो हम देखते हैं कि शिक्षा में इन टीएलएम का जो लो कॉस्ट टीएलएम का उसका प्रभाव क्या पड़ता है, एडवांटेजेस उसके क्या-क्या हैं। पहली चीज़ शिक्षा की पहुँच यानी एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो सब तक हो जाती है। आसानी से उपलब्ध उपकरणों और संसाधनों का उपयोग करके दूरस्थ या संसाधन सीमित सेटिंग्स में शिक्षक उच्च गुणवत्ता और टीएलएम बना सकते हैं, जिससे शिक्षा की समानता और पहुँच को बढ़ावा मिल सकता है। वो समय और था कि जब हमारे पास मोबाइल्स और कंप्यूटर्स बड़ी दूर की कौड़ी लगते थे, लेकिन आज तो हमारे हाथों में ही कंप्यूटर घूम रहा है मोबाइल के तौर पर और एक से एक बेहतरीन मोबाइल्स हमारे हाथ में हैं। हम उन मोबाइल्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का बेसिक उद्देश्य वही है। रचनात्मकता और नवाचार यानी क्रिएटिविटी की बात करें, इनोवेशंस की बात करें, तो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी को शिक्षकों की जानकारी को प्रस्तुत करने के नए तरीकों का प्रयोग करने, उन्हें खोज करने में सक्षम बनाती है, जिससे शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में रचनात्मकता और इनोवेशंस को बढ़ावा मिल सकता है। छात्रों का जुड़ाव इनके साथ में बहुत रहता है। इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया टीएलएम छात्रों का ध्यान आकर्षित भी करते हैं। इनसे सीखना अधिक मनोरंजक और प्रभावी भी हो जाता है। पहले हम लोग बनाते थे कागज़ पर कोई चीज़ गलत हो जाती थी, बार-बार मिटाना फिर कागज़ का उतना खर्चा हमारा ज़्यादा आता था। लेकिन आज तो हमारे पास में डिजिटल पेजेज़ हैं। हम कुछ भी अगर उस पर करते हैं, तो हम उन चीज़ों को बार-बार मिटा भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं और जब चाहें तब कर सकते हैं। सहयोग और साझाकरण यानी कॉपरेशन भी है और हमारा पार्टिसिपेशन भी है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी हम कर लेते हैं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और शिक्षक के जो कम्युनिटीज़ हैं, वे अपने अपने टीएलएम्स को क्रिएशंस को साझा करने और नए प्रोजेक्ट्स पर सहयोग करने की अनुमति भी देते हैं, जिससे खुले हुए इनोवेशंस और ज्ञान के आदान प्रदान के भावना को भी आपस में बढ़ावा मिलता है और छात्र भी लाभान्वित होते हैं। वो क्यों एक टीचर के ऊपर निर्भर रहें, वो भी बहुत सारी टीचर से ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में अब हम बात करेंगे चुनौतियाँ क्या हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ अभी भी हमारे सामने हैं। हमारे साथ एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, आईफ़ोन्स हैं। इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे वर्ज़न्स हर दिन बदल रहे हैं। तो कुछ ऐप्स जो पुराने वर्जन्स पर काम करते थे, वो अब नए वर्जन पे काम नहीं करते या कुछ जो आईफ़ोन पर काम करते हैं, वो एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म पे काम नहीं करते और एंड्रॉयड वाले उस पे काम नहीं करते। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है, ये इंटरनेट और जो हमारी इंटरैक्टिव कनेक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी है, इसकी असमान पहुँच हमारी शैक्षिक असमानताओं को बढ़ा भी सकती है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी कमीज़ उसकी कमीज़ से सफ़ेद कैसे? ये वाली जो चीज़ है, उसके पास आईफ़ोन है, मेरे पास में बहुत पुराना टाइप का आईफ़ोन है। ये जो डिजिटल डिवाइड हो रहा है, ये भी हमारे सोच के कारण से है, हमें इसमें ध्यान रखना होगा। टेक्निकल जो स्किल्स हैं, शिक्षकों को अपनी शिक्षण प्रथाओं में प्रभावी ढंग से उपयोग करने और टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो अभी भी आप देखेंगे कि अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं या अपने ऑडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में ऐसी समस्याएँ हैं, हमारे पास में ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, ऐसी ट्रेनिंग हमारे पास मौजूद नहीं है
कि हम अपना खुद का रिकॉर्डिंग किस तरीके से करें। हम मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत गुणवत्तापूर्ण रिकॉर्डिंग नहीं कही जा सकती। इसके लिए हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑनलाइन फ्री एंड ओपन रिसोर्सेज़ हैं, हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे पास पेड भी हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हमारे जो संस्थान हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, वो संस्थान भी उन्हें मुफ्त में उन चीज़ों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे पास जो टेक्निकल कौशल हैं या स्किल्स हैं, वो अभी भी हमारे पास में नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता। ऑनलाइन संसाधन सभी जगह समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, और शिक्षकों को टीएलएम में उपयोग करने से पहले जानकारी की गुणवत्ता और सटीकता का आकलन करने की आवश्यकता होती है। ओपन रिसोर्सेज वाली जो चीज़ें हैं हम लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी का आप क्या करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके विषय में हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों के विषय में अभी हमारे पास में टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है। जैसे अगर आप बात करें गूगल प्लेटफ़ॉर्म की ही बात कर रहे हैं, गूगल मीट की ही बात कर रहे हैं। गूगल मीट अगर आप फ्री रिसोर्सेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ये फ्री रिसोर्स जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक लिमिटेड संख्या में हम स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हैं। जबकि यही अगर हमने खरीदा हुआ होता, तो हम एक अनलिमिटेड लेवल तक 1000 स्टूडेंट्स तक हम उनको जोड़ सकते थे। जिन संस्थानों में टीचर्स काम कर रहे हैं, ये उन संस्थानों की भी ज़रूरत है कि वहाँ पर उसको पेड वर्ज़न्स को इस्तेमाल करने की अनुमतियाँ दें। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, टीएलएम के विकास में, उपयोग के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। इसकी किफ़ायती पहुँच और रचनात्मक संभावनाओं को अपनाकर शिक्षक सभी छात्रों के लिए आकर्षक और प्रभावी सीखने के अनुभव बना सकते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ कुछ भी हों। हालांकि डिजिटल विभाजन या डिजिटल डिवाइड का समाधान करना, पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना और ऑनलाइन संसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना इस परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, वो शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने और शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए एक रोमांचक अवसर प्रस्तुत करती है। इसकी क्षमताओं को अपनाकर और संबंधित चुनौतियों का समाधान करके हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां सभी छात्रों के पास उन संसाधनों तक पहुंच हो और उन्हें सफल होने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। द नॉलेज क्रिएटर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।